नमस्कार किसान भाइयों, आप में से बहुत सारे लोग सुगंधित और औषधीय पौधों की खेती करते हैं। आप खेती करते हैं, उत्पादन लेते हैं और उस फसल को आप मंडियों में भेजते हैं। अब उस जो आपकी फसल है उस मंडी में उसका भाव या उसकी वैल्यू या उसका प्राइस कैसे निर्धारित हो, ये निर्भर करता है कि उसकी क्वालिटी कैसी है। लेकिन आम किसान क्वालिटी को कैसे समझे, उसने जो फसल उगाई है उसमें कितनी क्वालिटी है, इस तरह की जानकारी जब वो चाहता है अपनी फसल में तो वो कहाँ जाए। तो इसी संबंधित और इसी विचार से आज हम आपको ले आए हैं हिमालय जैव संपदा प्रौद्योगिकी संस्थान पालपुर हिमाचल प्रदेश में। और हम आपका जो परिचय करवाएंगे डॉक्टर विक्रम सिंह, जो अध्यक्ष हैं प्राकृतिक उत्पाद रसायन विभाग हिमालय जैव संपदा प्रौद्योगिकी संस्थान में। डॉक्टर साहब, कार्यक्रम में आपका स्वागत है। डॉक्टर विक्रम सिंह जी, आम किसान जो औषधीय पौधे उगा रहा है या सुगंधित पौधे उगा रहा है, उसके लिए क्वालिटी या गुणवत्ता से क्या मतलब है? जो भी हमारे किसान भाई यहाँ पर सुगंधित और औषधीय पौधों के काम कर रहे हैं एज ए किसान के रूप में या अपना इंडस्ट्री चला रहे हैं, उनके लिए ये जानना बहुत आवश्यक है कि जो वो उत्पाद निकालते हैं उसकी क्वालिटी क्या है, उसकी गुणवत्ता क्या है। क्योंकि इस प्रोफेशन में ये बहुत ज़रूरी है कि उसकी क्वालिटी कैसी होनी चाहिए और उसके ही आधार पर उनको उसकी कीमत मिलती है। तो जैसा कि आप लोगों को मालूम है कि हमारा जो प्रदेश है, यहाँ पर ये मेडिसिनल और एरोमेटिक प्लांट जो औषधीय या सुगंधित पौधे हैं, बहुत ही उपयुक्त जलवायु है। यहाँ पर हमारे जो सीरियल क्रॉप्स बहुत कम उत्पादन में तैयार होते हैं और अगर हम इनकी तरफ थोड़ा ध्यान दें तो हम इससे अच्छी खासी आमदनी तैयार कर सकते हैं एक हेक्टेयर किसी एक कनाल एरिया से। तो कुछ हमारे किसान भाई जो पौधे उगा रहे हैं, जैसे कुछ लेमन ग्रास हैं या गेंदा है, लवेंडर है, ये हमारे चंबा क्षेत्र में या जो गुलाब की खेती कर रहे हैं, तो उनके लिए ये क्वालिटी का जानना बहुत आवश्यक है कि किस तरह से होनी चाहिए और हम ये संस्थान उनके लिए क्या कर सकता है। तो पहले मैं आपको बताऊंगा जो हमारे सुगंधित पौधे हैं उनके लिए क्वालिटी के लिए क्या क्या चाहिए और हम कैसे उनकी सहायता कर सकते हैं, कैसे उनकी मदद कर सकते हैं। सुगंधित पौधों के लिए चाहे जो हमारा एसेंशियल ऑयल आता है या परफ्यूमरी तेल आता है या वोलाटाइल ऑयल आता है, उसके लिए हमें एक गैस क्रोमेटोग्राफ चाहिए होता है। अगर बहुत अधिक मात्रा में सैंपल्स होते हैं तो हम जीसी मास एक का कर लेते हैं या उसके बाद उसका एक सभी का जीसी करते हैं, गैस क्रोमेटोग्राफ करते हैं। गैस क्रोमेटोग्राफ से हमें ये जानकारी मिलती है कि उसमें कितने कंपाउंड्स हैं, कितने मॉलिक्यूल्स हैं और कितनी क्वांटिटी में हैं। उदाहरण के तौर पर अगर हम गुलाब का तेल देखते हैं तो उसमें जो बीटा सिट्रोनोल है या जेरेनियोल है या रोज ऑक्साइड्स हैं, फिनाइल इथाइल अल्कोहल है और जो लिनालूल है, इनकी मात्रा बिल्कुल आधारित होती है। अगर कम होती है तो अगर वो उसी तेल को लेके जाते हैं तो उसकी प्राइस बहुत कम मिलती है। उदाहरण के तौर पर जो गुलाब का तेल है वो 5 लाख रुपए 1 किलो के हिसाब से बिकता है। तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि आप कितना इसमें क्वालिटी ठीक नहीं है तो कितना इसमें लॉस कर सकते हैं और आपको जो मिडिल मैन है आपको कितना एक्सप्लॉइट कर सकते हैं। तो आपके पास जब कोई ऑयल होता है तो साथ में गैस क्रोमेटोग्राफ का अगर आपके पास प्रोफाइल है तो आप उसके आधार पर उसका कीमत को उनसे आप नेगोशिएट कर सकते हैं। तो ये जो मैंने आपको बताया ये था इसके एरोमेटिक या सुगंधित के तेल के लिए। और उसके लिए हम आपकी बिल्कुल नॉमिनल रेट पर आपकी जो सहायता कर सकते हैं। और ये जो यंत्र होते हैं काफ़ी महंगे होते हैं। जो एक गैस क्रोमेटोग्राफ है वो 10 से 15 लाख के लगभग होता है और जीसी मास जो होता है जिसकी आइडेंटिटी ऑफ मॉलिक्यूल्स, जो हम इसको करेक्टराइज करते हैं या कौन सा मॉलिक्यूल है, वो आप कम से कम
30 से 60 लाख तक लगभग 50 लाख तक ये मॉलिक्यूल ये जो यंत्र मिलता है। तो ये जो हम आपको एक सैंपल के लिए बहुत नॉमिनल रेट्स पर, जैसे जीसी का को लगभग 1500 के लगभग उसका 1 क्रोमेटोग्राम है। तो आपके जब लार्ज क्वांटिटी में कोई ऑयल है तो एक बैच से आप 1 ml ऑयल चाहिए होता है और विदिन 1000 आपको मतलब 15,000 के लगभग 1500 के रुपये में एक सैंपल का हम के बेस पर इसको आपको पूरा डिटेल डेटा दे देते हैं। दूसरी बात ये है कि जो हम अगर औषधीय पौधों के बारे में देखें तो हमारा जो हिमाचल में ऊपरी भाग में जैसे कड़ू, धूप, पचीस है, कुट है ना, एकोनिटम है, चेराइता है, हमारे लोअर प्लान देखें तो ये टाइनोस्पोरा है। इस तरह से जो पौधे हैं, जो अभी स्टीविया आ रहा है, एलोवेरा आ रहा है, और ये इस तरह से पौधों के लिए जो हम आपकी हेल्प कर सकते हैं, उसके लिए हमें स्टैंडर्ड चाहिए होते हैं। एक स्टैंडर्ड बहुत महंगा मिलता है, तो आप सब लोग ये अफोर्ड नहीं कर सकते हैं और उसके लिए HPLC इक्विपमेंट चाहिए होता है। उसके बेसिस पर हम आपका जो क्वालिटी एवेल्यूएशन है वो हम कर देते हैं कि किस पौधे में किस मॉलिक्यूल की कितनी मात्रा उपस्थित है, ये हम आपको उसके बेस पर एनालिसिस के बाद ये बता सकते हैं। डॉक्टर साहब, ये तो आपने बताया कि क्वालिटी का क्या महत्व है और उसका जो प्राइस का निर्धारण होता है वो क्वालिटी के बेस पे होता है। लेकिन अगर आम किसान या कोई इंडस्ट्री वाला अगर अपने जो सैंपल है उसका या जो उसका प्रोडक्ट है औषधीय पौधे का या सुगंधित पौधे का, उसकी क्वालिटी की जांच कराना चाहता है, तो वो आपको किस तरह सैंपल भेजे और आपसे किस तरह संपर्क करे? जो किसान भाई अपना सैंपल टेस्ट कराना चाहता है या जो स्मॉल इंडस्ट्री चलाने वाले जिनके पास अपनी इंडस्ट्री है और प्रोसेसिंग कर रहे हैं और अपना सैंपल टेस्ट कराना चाहता है, वो हमें एक तो मेल के थ्रू पहले पता कर ले कि हमारे पास वो फैसिलिटी है, इंस्ट्रूमेंट काम कर रहा है या नहीं कर रहा है या कितना टाइम लगेगा। एक मेल के थ्रू डायरेक्टर निदेशक महोदय IHBT को लिख सकते हैं या हमें भी लिख सकते हैं, वो पता कर लें। दूसरा ये है कि वो अपना सैंपल सब कुछ यहाँ वर्किंग कंडीशन में है और हमारे पास औषधीय केस में अगर स्टैंडर्ड हैं तो वो अपना सैंपल थ्रू कोरियर या कोई आने जाने वाला है वो उसके थ्रू भिजवा सकता है, या खुद पहले टाइम ले करके यहाँ आ जाएं और ये दूसरे दिन वो ले करवा अपनी क्वालिटी एनालिसिस करके ले यहाँ पर एनालाइज करके ले जा सकता है। और इस तरह से जो अपना सैंपल ज़्यादा क्वांटिटी में है तो इसमें मिनिमम आधा ml या 1 ml ऑयल चाहिए होता है, और इन केस ऑफ जो हमारे औषधीय पौधे हैं उसमें थोड़ा सा एक्सट्रैक्ट या थोड़ा सा जो पाउडर है जो एंड प्रोडक्ट है बहुत थोड़ा सा क्वांटिटी से 500 मिली आधा ग्राम तक इतना सैंपल हो तो हम कर सकते हैं उसको। तो डॉक्टर विक्रम सिंह जी, जैसे कि आपने बताया कि कोई किसान या कोई इंडस्ट्री वाला अपनी सैंपल की गुणवत्ता जांच करवाना चाहता है तो वो आपसे संपर्क करे और सैंपल भेजें। लेकिन जब वो अपना सैंपल भेजेगा और आप उसको रिजल्ट दे देंगे, उसमें संस्थान के क्या चार्जेस होते हैं, वो कितना उससे पैसा लेते हैं और उसकी पेमेंट किस तरह करनी होती है? हमारे पास सैंपल पहुंचने के बाद हम उनको टाइम दे देते हैं 1 या 2 दिन या विदिन 1 वीक वो सैंपल तैयार एनालिसिस करके तैयार हो जाता है, रिकॉर्ड करके तैयार हो जाता है। और इसके जो चार्जेस होते हैं वो हमारे वेबसाइट पर भी दिए हुए हैं। इसमें वेबसाइट या निदेशक महोदय के नाम भी आप सारी जानकारी ये इन्फॉर्मेशन भेज करके सारी जानकारी हासिल कर सकते हैं। और इसके जो जीसी और जीसी मास सभी की करने की ज़रूरत नहीं होती है, जीसी की ज़रूरत होती है जो कि 1500 के लगभग 1500-1600 रुपये एक सैंपल की चार्जेस होते हैं। और HPLC का जो है वो 3000 के लगभग होता है, क्योंकि स्टैंडर्ड्स काफ़ी महंगे होते हैं, वो हमें ख़रीदने पड़ते हैं, तो सब चार्जर लगा करके जो 3000 के लगभग HPLC का सैंपल होता है औषधीय पौधों के लिए। तो जैसे कि डॉक्टर विक्रम सिंह जी ने बताया कि गुणवत्ता की जांच के लिए इक्विपमेंट की ज़रूरत होती है, इन्होंने HPLC बताया, GC बताया, ये इक्विपमेंट कैसे हैं, ये कैसे काम करते हैं, सैंपल को कैसे प्रोसेस करना है, ये तमाम जानकारी के लिए
चलिए अब हम आपको लिए चलते हैं प्राकृतिक उत्पाद जो प्रयोगशाला है हिमालय जैव संपदा प्रौद्योगिकी संस्थान में, वहाँ पर, और देखते हैं कि कैसे सैंपल की प्रोसेसिंग की जा रही है और कैसे गुणवत्ता की जांच वहाँ हो रही है। ये हमारा जो सुगंधित पौधे हैं ये कल्वेंजर अपरेटस कहलाता है। तो ये लैब स्केल में यहाँ 5 किलो तक हम पौधे को प्रोसेस कर सकते हैं। ये इसमें 2 किलो का एरोमेटिक प्लांट, अभी इसमें जूनिपर्स है, तो इसका ये जो वोलाटाइल ऑयल आ रहा है ये आ रहा है। एक्चुअली तेल 3 तरह के होते हैं, एक तो फॉसिल ऑयल होते हैं जैसे पेट्रोल वगैरह होते हैं, और उसके बाद एक फैटी ऑयल होते हैं, सरसों का तेल है, एक और सुगंधित तेल होता है जो कि वोलाटाइल या एरोमेटिक ऑयल। तो वो हम इसको यहाँ से जो इसके वेपर्स आ रहे हैं इसको लिक्विड फॉर्म में इकट्ठा कर लेते हैं। ट्यूब में लेकर के हम इसकी जीसी या जीसी मास्क कराते हैं, उससे उसका गुणवत्ता की कितनी है, क्या है, कौन सा इसमें मॉलिक्यूल, कौन सा कॉन्स्टिट्यूएंट इसमें कितनी मात्रा में है वो हमें पता चलता है। तो उसके बेस पर उसकी क्वालिटी होती है। कोई भी एरोमेटिक है या सुगंधित या जो दवाइयों वाले पौधे हैं उनकी कीमत जो है जब खेत उगाने के बाद क्वालिटी पर डिपेंड करती है। उसकी जो हमें कॉस्ट मिलती है वो क्वालिटी के बेसिस पर मिलती है। क्या उसके जो एक्टिव इंग्रेडिएंट हैं या जो सुगंधित होने वाले मॉलिक्यूल हैं वो उसमें हैं या नहीं है या कितने हैं, उसके बेस पर इसकी हमें कीमत मिलती है। अब इसको पानी को हम इससे तेल से अलग कर लेंगे, इसको सुखा लेंगे, पानी बिल्कुल इसमें नहीं रहेगा। फिर इसका गैस क्रोमेटोग्राफ जिससे हमें उसकी मात्रा, हर कॉन्स्टिट्यूएंट की कितनी मात्रा है, और जीसी मास से उसकी पहचान कर सकते हैं। सॉक्सलेट एपरेटस इसका नाम है, और ये परकोलेशन होता है, कोल्ड एक्सट्रैक्शन। इसके बाद इसको ये सॉल्वेंट को हम ड्राई कर लेते हैं। इक्विपमेंट या उपकरण देख रहे हैं ये गैस क्रोमेटोग्राफ है। इससे हमें जो हमारे वोलाटाइल ऑयल्स हैं उसकी क्वालिटी के लिए ये लाभदायक होता है और इसका वहाँ इसका प्रयोग होता है। तो इसमें कितने कॉन्स्टिट्यूएंट्स हैं और कितनी मात्रा में है तो उसका हमें ये पता चल जाता है। उसके बाद इसका सेपरेशन होता है वहाँ पर। ये इसकी 1% जो इसकी टोटल मात्रा होती है, हर पीक एक कॉन्स्टिट्यूएंट को रिप्रेजेंट करता है। ये है गैस क्रोमेटोग्राफ मास स्पेक्ट्रोफोटोमीटर। तो इससे हमें इसकी पहचान होती है। ये जो पीक है ये किसकी है, कौन सा मॉलिक्यूल है, तो इससे हमें इसकी मास के बेस पर इसकी पहचान कर सकते हैं। तो ये दोनों जो एक जीसी और जीसी मास जो वोलाटाइल ऑयल हैं या एसेंशियल ऑयल हैं या परफ्यूम्स हैं उनकी क्वालिटी देखने में सहायता देते हैं। यहाँ हमें एक पत्ती या एक फूल एक का क्वालिटी से हमें पता चल जाता है। तो इसमें इस ट्यूब में एक पत्ती डालेंगे, जैसे पुदीने का है तो या किसी का है तो इसमें डालेंगे, और इसमें फिर ये सीरीज होती है, इससे इसका वेपर सक करके फिर इंजेक्ट करती है और वेपर से कॉलम से पास करके हमारे इस फॉर्म में ये आ जाता है। क्वालिटी देखने के लिए हम HPLC का प्रयोग करते हैं। उससे के लिए उसका जो मार्कर मॉलिक्यूल्स होते हैं या जो इम्पोर्टेंट कॉन्स्टिट्यूएंट्स हैं उसका स्टैंडर्ड्स साथ में लगाने पड़ते हैं। उसके बेस पर हम इस तरह से उसकी क्वांटिफाई कर सकते हैं। एक HPLC है और एक लेटेस्ट टेक्निक चला हुआ है LC-MS यानी कि जो UPLC अल्ट्रा परफॉर्मेंस लिक्विड क्रोमेटोग्राफी, इसका अपग्रेडेड वर्जन है LC-MS क्यूटॉफ। ये वाटर माइक्रोमास का है। इसका जो हमें कंप्लीट केमिकल प्रोफाइलिंग ऑफ प्लांट्स काम कर सकते हैं। अल्ट्रा परफॉर्मेंस लिक्विड क्रोमेटोग्राफी है और इसका ये मास वर्जन है क्यूटॉफ के साथ। मेडिसिनल हो चाहे एरोमेटिक हो, हम इसकी कंप्लीट केमिकल प्रोफाइलिंग इस यंत्र से कर सकते हैं। अब आपको हम इसका एक क्रोमेटोग्राम दिखाएंगे जो इसका कंप्लीट केमिकल प्रोफाइलिंग होगा। ये जो अभी स्क्रीन पर आप देख रहे हैं ये इस पीक का जो 3.96 पर है वो उसका मास है, टोटल मास होता है। ये इसका मोलिकुलर वेट है, ये देख रहे हैं इसका टोटल मोलिकुलर वेट। और यहाँ पर ऑटो इंजेक्टर में इनको रख दिया जाता है और कुछ प्रोग्रामिंग करने के बाद ये अपने आप ट्यूब को पिकअप करता है और इंजेक्शन दे करके हमारे पास इसका क्रोमेटोग्राम आ जाता है। ये 24 घंटे इक्विपमेंट ऑन रहता है।
किसान भाइयों, आपने देखा कि औषधीय तथा सुगंधित पौधों की गुणवत्ता का क्या महत्व है तथा उसकी जांच लेबोरेटरी में कैसे होती है। यदि आप इस संबंध में और जानकारी चाहते हो तो आप संपर्क कर सकते हैं निदेशक हिमालय जैव संपदा प्रौद्योगिकी संस्थान पालमपुर हिमाचल प्रदेश में, और यहाँ का दूरभाष नंबर है 01894 230411। इसी के साथ हम आपसे विदाई लेते हैं। अगले अंक में फिर से नए विषय के साथ हाजिर होंगे। तब तक के लिए नमस्कार।